हेलो बच्चों, आई वेलकम यू वंस अगेन इन 12th क्लास केमिस्ट्री रिवीजन सीरीज। जैसा कि आपको पता है, हम इससे पहले 3 लेक्चर आपको सॉल्यूशन चैप्टर पे दे चुके हैं। ये आज का जो लेक्चर होगा बच्चों हमारा, ये 4th लेक्चर होगा और ये होगा हमारा आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन पे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन आपको बोर्ड से लेके और जेई तक इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। what is mean by the ideal solution and what is mean by non ideal solution? क्या मतलब है आपका? देखिए बच्चों, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, actually ideal solutions are those solutions which obey Raoult's law at entire range of concentration and temperature. Raoult's law को ओबे करते हैं कंसंट्रेशन पे, एंटायर रेंज पे और गिवन टेम्परेचर के ऊपर आपका। यानी कि राउल्ट्स लॉ को ओबे करने का मीनिंग क्या है? राउल्ट्स लॉ को ओबे करने का मीनिंग है पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी के बराबर हमारा होना चाहिए। उन सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन, और जो इन सॉल्यूशन को, इन कंडीशंस को फॉलो नहीं करते, उन सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं बच्चों नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब आइडियल सॉल्यूशन के लिए, किसी भी सॉल्यूशन के लिए द कंडीशन, व्हाट आर दोस कंडीशंस टू विच फॉर ए सॉल्यूशन फॉलोज एंड बिकम्स आइडियल। तो वो क्या कंडीशन होंगी जिन्हें फॉलो करके सॉल्यूशन हमारा आइडियल कहलाएगा? देखिए, आइडियल सॉल्यूशन क्या है हमारा? सॉल्यूशन विच फॉलो राउल्ट्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन एज वेल एज टेम्परेचर, ठीक है ना। फॉर सच सॉल्यूशन ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉर द सच सॉल्यूशंस ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर इज सेम दैट ऑफ वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड यूजिंग एक्सप्रेशन फॉर द राउल्ट्स लॉ। यानी कि दोनों के अंदर कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए, एक्सपेरिमेंटली भी थ्योरेटिकली भी जो आपका वेपर प्रेशर है वो बराबर आना चाहिए। इसका मतलब वो क्या कहलाएगा? हमारा आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन ऑब्वियस है, जो इससे तजावुज करें, जो इससे डेविएशन शो करें। सॉल्यूशंस व्हिच डू नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ नोन एज नॉन आइडियल सॉल्यूशन, सच ऑब्जर्व वेपर प्रेशर डिफरेंट फ्रॉम द वेपर प्रेशर फॉलो कैलकुलेटेड बाय द राउल्ट्स लॉ, उससे वो डिफरेंस होता है हमारा। देखिए, अब आइडियल सॉल्यूशन होने के लिए बच्चों किसी भी सॉल्यूशन के अंदर वो कंडीशन क्या है? लेट्स से हमारे पास दो कंपोनेंट है बच्चों, ए और बी। दो कंपोनेंट है, मतलब सॉल्वेंट है, एक सॉल्वेंट है और दूसरा हमारा क्या है? सॉल्यूट है। सॉल्वेंट और सॉल्यूट, अगर हम इन दोनों को मिलाते हैं तो ऑब्वियस सॉल्यूशन जो हमारा बनेगा वो ए और बी बनेगा। यानी सॉल्वेंट सॉल्यूट के साथ कुछ ना कुछ इंटरेक्ट करेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे। तो वो ये कहता है कि अगर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन बी, अगर ए और बी के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन वैसा ही है जैसा सॉल्यूशन को बनाने के बाद ए और बी के बीच में होगा, दैट कंडीशन इज कॉल्ड फॉर आइडियल सॉल्यूशन। तो अब सॉल्यूशन कैसा कहलाएगा? हमारा आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा जितना फोर्स ऑफ इंटरेक्शन पहले था उतना फोर्स, यानी इन दो के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी तो इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी चाहिए। इनमें वॉन्डरवॉल फोर्सेस लग रही थी तो इनमें भी वॉन्डरवॉल फोर्सेस लगनी चाहिए। इनमें आयनिक फोर्स लग रही थी तो इनमें भी आयनिक फोर्स लगनी चाहिए। यानी सेम टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। पहली कंडीशन तो ये होगी आपकी आइडियल सॉल्यूशन बनने के लिए। अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस और क्या आएंगे बच्चों? वो कॉन्सिक्वेंसेस ये आएंगे कि जब दोनों को मिक्स करेंगे तो डेल्टा वी मिक्सिंग आपके पास कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। 20 ml ए का लिया, 20 ml बी का लिया, टोटल ml 40 ml होना चाहिए। ऐसा नहीं है 39.9 हो जाए या 40.1 हो जाए। यानी दोनों को मिलाने के बाद चेंज इन वॉल्यूम कुछ नहीं आना चाहिए। जब फोर्स ऑफ इंटरेक्शन सेम होगा तो चेंज इन वॉल्यूम भी कुछ नहीं आएगा। डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होना चाहिए बच्चों? 0। ना सॉल्यूशन गर्म होना चाहिए ना सॉल्यूशन ठंडा होना चाहिए। डेल्टा एस मिक्सिंग क्या होना चाहिए उसके लिए? पॉजिटिव। डेल्टा एक्स मिक्सिंग का पॉजिटिव का मतलब है जब भी दो सॉल्यूशन को बच्चों मिक्स करेंगे तो हमेशा एंट्रोपी बढ़ती है, और किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज करती है। डेल्टा जी मिक्सिंग होना चाहिए बच्चों नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होने के लिए कंडीशन ये जरूरी है कि डेल्टा जी मिक्सिंग कैसा होना चाहिए? आपका नेगेटिव। दीज आर द कंडीशंस फॉर आइडियल बिहेवियर, और अल्टीमेटली ये फॉलो होना चाहिए। मीन पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी।
अल्टीमेटली आपका ये फॉलो होना चाहिए, तो वो सॉल्यूशन आपके सॉल्यूशन कैसे कहलाएंगे बच्चों? दो सॉल्यूशंस आर कॉल्ड एज आइडियल सॉल्यूशन। अब जो उससे डेविएशन शो करेंगे, तो दो तरह का डेविएशन बच्चों हमारा हो सकता है। एक डेविएशन को हम कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन और एक को कहते हैं नेगेटिव डेविएशन। एक लाइन में हम उसको समझ लेते हैं बच्चों, पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव डेविएशन हमारा क्या होगा। देखिए, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, अब किसकी बात आती है बच्चों? हमारी नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन का, आइडियल का, हम डेविएशन का ग्राफ एक साथ बना लेंगे। नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। पहला डेविएशन क्या होगा आपका? पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन होने का मतलब फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन बी। ए के अपने मॉलिक्यूल के बीच में, बी के अपने मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा होना चाहिए बिटवीन फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ए बी। जब आप ए और बी को मिलाएं तो उनके बीच में जितनी फोर्स लगे वो फोर्स कम हो और ए के बीच में ज्यादा फोर्स हो। यानी आप, सिंपल सी बात है, अपना हाथ स्ट्रांगली पकड़ सकें, दूसरे का हाथ उतना स्ट्रांगली ना पकड़ सके। मैं ए और ऐसे दूसरा पर्सन बी, लेकिन जब दो लोग हाथ पकड़े तो उनके बीच में शेकिंग जो होनी चाहिए, उसमें स्ट्रेंथ जो होनी चाहिए होल्ड करने की हैंड्स को, वो कमजोर होनी चाहिए। तो ऐसे केसेस में क्या होगा बच्चों? पी टोटल वुड बी ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी। पी टोटल यानी टोटल प्रेशर जो होगा वो ए और बी से ज्यादा होगा। ऑब्वियस है, ये ज्यादा वोलेटाइल होगा, ये भी ज्यादा वोलेटाइल होगा, वो मिक्स करने के बाद कम वोलेटाइल होगा। तो ऑब्वियस है, जो ज्यादा वोलेटाइल होगा तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा? ज्यादा होगा। या हम कह सकते हैं पी टोटल वुड बी ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ये कंडीशन किसके लिए होगी बच्चों? पॉजिटिव। और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू होगा पॉजिटिव, यानी वॉल्यूम में इंक्रीमेंट होना चाहिए। डेल्टा एच मिक्सिंग कैसा होगा हमारा? पॉजिटिव। डेल्टा एस मिक्सिंग कैसा होगा हमारा? पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। और डेल्टा जी मिक्सिंग कैसा होगा बच्चों हमारा? ये भी कैसा होगा? ये ऑलवेज नेगेटिव होगा। डेल्टा जी मिक्सिंग हमारा ऑलवेज नेगेटिव होगा, क्योंकि प्रोसेस कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस। बच्चों, जो ये हार्ड लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए है। और पॉजिटिव डेविएशन के लिए देखिए, टोटल प्रेशर जो होगा वो पीए और पीबी से ज्यादा होगा। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ आप देखेंगे तो ये वाला ग्राफ आएगा। पीए पी नॉट ए एक्स ए से ज्यादा होगा, पीबी पी नॉट बी एक्स बी से ज्यादा होगा। तो हमेशा आइडियल से ग्राफ क्या आएगा आपका? ऊपर आएगा। यहाँ पे एक्स से 1 है तो ये ग्राफ आया आपका सॉल्वेंट, यहाँ एक्स भी 1 है तो ये पी नॉट भी आया। बाकी जितने बीच के पॉइंट होंगे सब क्या होगा इसके लिए? पीए, और इधर इसके लिए क्या होगा? पीबी होगा आपका। ये केस होगा बच्चों किसके लिए? नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के लिए। ठीक है, ये वो सॉल्यूशन है जो कैसा बिहेवियर शो करेगा? पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। दूसरा केस क्या होगा बच्चों? एक पॉइंट की बात और ये है कि वो सॉल्यूशंस जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स बनाते हैं। कैसा सॉल्यूशन बनाते हैं? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। एजियोट्रोप्स का मतलब क्या होता है बच्चों? एजियोट्रोप्स का मतलब वो है, वो सॉल्यूशन जिनकी वेपर में और लिक्विड में कॉम्पोजिशन जो हो वो क्या हो? सेम हो। यानी किसी का बॉइलिंग पॉइंट अगर ज्यादा या कम है तो ऐसा ना हो कि वो बाद में बॉइल हो या पहले बॉइल हो जाए। वेपर में जितना कॉम्पोजिशन मिलेगा उसका लिक्विड में भी कॉम्पोजिशन उतना ही मिलेगा। ऐसे सॉल्यूशंस को हम कहते हैं एजियोट्रोप या कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, इनको क्या कहते हैं? और मिनिमम बॉइलिंग क्यों कह रहे हैं इसको मिनिमम बॉइलिंग? क्योंकि दोनों का वेपर प्रेशर ज्यादा है तो कम टेम्परेचर पे ही ये बॉइल हो जाता है, तो इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स बोल रहे हैं। बच्चों, इसके बाद जो आएगा हमारा नेगेटिव, एग्जाम्पल भी अभी इसके देखेंगे। दूसरा क्या आएगा हमारा? नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ये जो ग्राफ हमने बनाया है बच्चों, ये है नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। नेगेटिव ये वाला जो दिखाई दे रहा है आपको, ये आइडियल सॉल्यूशन का दिखाई दे रहा है, ये आइडियल सॉल्यूशन का दिखाई दे रहा है आपको, ये आइडियल। और इससे कम वेपर प्रेशर किसका दिखाई दे रहा है आपका? ये किसके लिए होगा आपका? नेगेटिव डेविएशन के लिए। सारी कंडीशन उसकी रिवर्स हो जाएंगी, यानी कि पी टोटल अब कैसा हो जाएगा? लेस देन पी ए प्लस पीबी हो जाएगा, या डेल्टा एच मिक्सिंग, डेल्टा बी मिक्सिंग, ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, और डेल्टा
एस मिक्सिंग, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि आपको दो सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे तो एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी। और डेल्टा जी मिक्सिंग हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव, क्योंकि प्रोसेस कैसा होगा हमारा, स्पॉन्टेनियस होगा। और ऐसे सॉल्यूशन बच्चों हमारे क्या बनाते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मैक्सिमम, यानी कि दोनों के कंपोजिशन से। कंडीशन क्या है, आपका फोर्स ऑफ इंटरेक्शन शुड बी ग्रेटर देन ए बी अट्रैक्टिव फोर्सेस शुड बी ग्रेटर देन ए एंड बी अट्रैक्टिव फोर्सेस, ठीक है ना। नेगेटिव डेविएशन के अंदर यानी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या हो, ए और बी होगा, एफ ए और एफ बी वो हमेशा कम होगा, और फोर्स ऑफ इंटरेक्शन और ए बी कैसा होगा आपका, ज्यादा होगा। यानी दोनों को सॉल्यूशन को मिक्स करने पर उनके अंदर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा, तो वेपोराइज ऑब्वियस है कम होंगे। ए बी अट्रैक्टिव फोर्स शुड बी ग्रेटर देन ए एंड बी अट्रैक्टिव फोर्सेस। मेन कंडीशन आपकी ये है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आपका ये आ सकता है। बाकी सब इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि वो नेगेटिव डेविएशन क्यों शो करता है, और क्या कहते हैं इसको हम, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, ठीक है। अब देखो कुछ एग्जांपल्स बच्चों हम इसके देख लेते हैं, कौन कौन से सॉल्यूशन हमारे हो सकते हैं। देखिए ये इसके अंदर आपका एक टेबल है, टेबल के अंदर देखो आइडियल सॉल्यूशन की क्या कंडीशन है हमारी, आपको दिखाई दे रहा है पी टोटल, यहां पे पी टोटल ज्यादा, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू पी टोटल, ये नेगेटिव डेविएशन के अंदर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, डेल्टा एच, डेल्टा वी, डेल्टा एस, डेल्टा जी, ये सारा ग्राफ आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं इसको पॉज करने के बाद। देखिए सारे के अंदर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन सेम टाइप का होगा। एग्जांपल क्या है, बेंजीन एंड टॉलुइन, वंडरवॉल फोर्सेस, हेक्सेन हेप्टेन, वंडरवॉल फोर्सेस, ठीक है ना। डाइपोल इंटरेक्शन, तो सारी फोर्सेस सेम होंगी। वाटर प्लस मिथेनॉल पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, वाटर प्लस एथेनॉल, इथेनॉल प्लस H2O प्लस HCOOH, यानी कि H2HCOH का मतलब है H3O बना दे पॉजिटिव और HCO नेगेटिव बना दे। अब ये फोर्स कैसा हो गया, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ इंटरेक्शन हो गया, आयनिक फोर्स हो गया। इसकी वजह से ये कैसा शो करेगा आपका, उन दोनों से ज्यादा है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, इसमें हाइड्रोजन, लेकिन इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स हो गया आपका, आपका हो गया आयनिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, तो ये शो करेगा आपका नेगेटिव डेविएशन। देखिए आप इसको कॉन्क्लूड कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट आप दिमाग लगा के भी इसको पता कर सकते हैं। देखिए 12th बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से या आज नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई मेन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात यह है कि आप इसको लर्न कर लें। आप वहां दिमाग लगा के इसको कर सकते हैं कि ये इंटरेक्शन वीक होगा, ये स्ट्रांग होगा, लेकिन कई बार गलती के चांसेस उसमें हो सकते हैं। तो सबसे अच्छा है कि इसको क्या कर लें, आप लर्न कर लें उसको, ठीक है। इसके बाद की स्लाइड कुछ क्वेश्चंस बच्चों हमारे पास होंगे, ठीक है। नेगेटिव जो हमने कहा था, पॉजिटिव डेविएशन होते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, और नेगेटिव डेविएशन वाले होते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग। उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम आपको बता देते हैं, बहुत डिटेल में नहीं है, बस आप समझ लीजिए इसका मीनिंग क्या है। यहाँ पे हम थोड़ा सा इसका आइडिया दे देते। देखिए ये वाला वाटर प्लस HNO3, ऑब्वियस है आपको पता है वाटर प्लस HNO3 करता था नेगेटिव डेविएशन शो, ठीक है। तो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा तो इसको कहेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। कौन सा हो गया बच्चों ये, क्योंकि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बढ़ गया ना आपका। देखिए कॉम्पोजिशन क्या है, 32% बाय मास वाटर, HNO3 68%, तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट 393.5 डिग्री हो गया, यानी दोनों का बॉइलिंग पॉइंट इस कॉम्पोजिशन के ऊपर, इनका बॉइलिंग पॉइंट वेपर में और लिक्विड में दोनों जगह कॉम्पोजिशन सेम रहेगा, और दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से ये ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट पे बॉइल होगा, इसलिए इसको कह देते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। जस्ट इसका रिवर्स केस होगा, ये ग्राफ नीचे की तरफ आएगा, उसको कहेंगे हम मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। वो ग्राफ भी मैं आपको दिखा देता हूं कैसा होगा आपका। वो ये वाला जो होगा आपका, इसको कहेंगे हम, देखिए आपके पास वाटर और इथेनॉल का सॉल्यूशन है, वाटर और इथेनॉल का सॉल्यूशन है 4.6% वाटर, 95.4% इथेनॉल। तो ये वाला कॉम्पोजिशन वेपर और लिक्विड दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसलिए इसको बोल देते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। बात समझ में आती है बच्चों, नहीं? तो ये हमारा किसके बारे में बात हो गई, मैंने आपको ओवरव्यू दिया, और यही हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हम याद कर लें
तो मिनिमम, मैक्सिमम, बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, नेगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन, आइडियल सॉल्यूशन, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आपके आ सकते हैं जो क्वेश्चन हम कर सकते हैं। बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कैन फॉर्म ऑन दिस केसेस। देखिए इसमें आपको मैं एक क्वेश्चन जेई का जो प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन है हमारा। बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एन हेप्टेन एंड इथेनॉल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग बिहेवियर ऑफ द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज नॉन आइडियल, शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, ठीक है। इथेनॉल हैज हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड हेप्टेन tries to break the hydrogen bond of ethanol, hence vapor pressure increases. Such a solution shows positive deviation from Raoult's law. क्या है बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्ड इथेनॉल में आपको पता है, अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड कर सकता है। एन हेप्टेन के अंदर सिर्फ वंडरवॉल फोर्सेज होती है, नॉन पोलर होता है। ब्रेक्स टू हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना चाहेगा जिसकी वजह से उसके स्पेस के बीच में आ जाएगा एन हेक्सेन इथेनॉल के, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर्स का ज्यादा होगा। तो बच्चों ये हमारा ब्रीफ रिकैप था जो आपके सारी पॉइंट को हमने हाईलाइट कर दिया। आप इसको एक बार पढ़ लेंगे, क्वेश्चन कर लेंगे, तो ये आपके लिए बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट जेई पॉइंट ऑफ व्यू से इट वुड बी हाईली ल्यूक्रेटिव। थैंक यू सो मच। आज के लिए हमारी सभा क्या होती है बच्चों? समाप्त होती है। सी यू नेक्स्ट टाइम। ओके, गुड लक।